अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गपशप विद सुहेल मिर्जा के साथ मैं हूं आपका होस्ट सुहेल मिर्जा। हमारे इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात होगी हमारे मुल्क के मायनाज फनकारों से, एक्टर्स से, मॉडल्स से, एक्ट्रेसेस से और डिफरेंट डिफरेंट शोबा ज़िंदगी से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के साथ। हम उनसे पूछेंगे उनकी ज़िंदगी का हाल, उनके प्रोफेशन के बारे में, उनकी सक्सेस के बारे में, और कोशिश करेंगे वो सारी बातें जिनसे वो गुजर के एक ज़िंदगी के एक मकाम तक पहुंचे हैं, जो भी उन्हें मराहल दरपेश आए, वो आपसे शेयर करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और आप में से जो लोग एक्टिंग की तरफ आना चाहते हैं, मॉडलिंग की तरफ आना चाहते हैं, जो भी बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, हमारी पर्सनैलिटीज़ जो आएंगी और उनकी बातों से हम उम्मीद करते हैं आपको फ़ायदा होगा। उनके तजर्बात से, उनके एक्सपीरियंसेस से हम भी सुनेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम्स पेश आई, और आज अगर वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं तो उसके पीछे क्या क्या मराहल थे, किन किन मुश्किलों से वो गुज़र के यहाँ तक पहुँचे। इसी तरह आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई, बहुत अच्छे दोस्त, सीनियर एक्टर, मॉडल। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम बचपन से उन्हें देख रहे हैं, मगर हम उन्हें बहुत अरसे से देख रहे हैं और माशाल्लाह उनमें कोई चेंज नहीं आया जैसे वो कुछ साल पहले थे। मैं साल मेंशन नहीं करूंगा वरना वो फिर बुरा मनाएंगे, उनसे खुद पूछेंगे। आज भी माशाल्लाह वो वैसे ही हैं और हम दुआ करते हैं वो ऐसे ही रहें और आप लोग उन्हें देखते रहें। आप लोगों के साथ अब उनका क्या और तारुफ मैं कराऊं, उनसे बातचीत करते हैं और आप खुद ही पहचान जाएंगे उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उमैर खान लगारी? अल्हम्दुलिल्लाह सुहेल मिर्जा, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने नया शो शुरू किया है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन। और आप इसी तरीके से एफर्ट्स पुट करके अच्छे शोज कर सके और मजीद। थैंक यू उमैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, हमारे शो में आए। बहुत मशकूर हूं मैं आपका। आप अपनी जिंदगी के स्टार्ट के दिनों में जब शोबिस की तरफ आ रहे थे तो क्या क्या ऐसी चीज थी या कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज थी जिनको देख के लगा आपको कि नहीं, मुझे भी एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए, मॉडलिंग की फील्ड में जाना चाहिए, और क्यों आपने यही प्रोफेशन चूज किया? सुहेल, बेसिकली इस फील्ड में आने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा या मॉडल बनूंगा। मैं बाय प्रोफेशन नेटवर्क इंजीनियर हूँ और कंप्यूटर्स मैं आईएसपीज में रहा हूँ 2099 से लेकर 2000। फिर मैंने टेक्सटाइल में डिप्लोमा भी किया हुआ है 2 इयर्स का। तो मेरी फील्ड इंटायरली डिफरेंट थी। एक दिन अचानक से एक दोस्त ने कहा कि यार मैं एक फैशन शो कर रहा हूँ, स्मार्ट आदमी है तो आजा यार, करना है तो। हीरो हम बचपन से थे अल्हम्दुलिल्लाह, ग्लासेस ये वो स्टाइल वगैरह सब। तो उसने कहा यार मैं कर रहा हूँ, मेरा पड़ोस में रहते थे। तो उन्होंने कहा मैं एक फैशन शो कर रहा हूँ। वो बेसिकली मॉडल ऑफ द ईयर का कंपटीशन था, अराउंड 96-97 की बात है। तो मैंने कहा यार करते हैं, देखते हैं। उसके लिए महीना हम गए, रिहर्सल्स की, चीज़ें की, आना जाना फलाना। तो उस शो के एंड में अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल ऑफ द ईयर मैं था। माशाल्लाह। ठीक है, एक ट्रॉफी आ गई हमारे पास, हम खुश। घर में भी अम्मी ने कहा चल कुछ तो लेके आया बच्चा घर में। उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू हुआ, मैं कमर्शियल्स करता रहा, फैशन शोज करता रहा, चीज़ें करता रहा। उसके बाद मैं कहीं 2003 में मैंने पहला ड्रामा किया, रुस्तम और सोहरा। नहीं तो फैमिली ने, वालिद साहब ने, घर में बहन भाइयों ने नहीं बोला कि जो स्टडी की है उसको क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे? मैं साथ साथ कंटिन्यू वो भी कर रहा था, मैं जॉब भी कर रहा था और मैं अपना जो मेरा ये शौक था मैं वो भी पूरा कर रहा था। प्रोफेशन के लिहाज से तो आपको किसी आईटी कंपनी में बिल्कुल या किसी एग्जैक्टली नेटवर्क इंजीनियर ही था मैं जब लास्ट मैंने जॉब से रिजाइन किया है। और बहुत बड़ी फर्म है पाकिस्तान की, मल्टीनेट पाकिस्तान, उसमें हुआ करता था मैं। तो बाकी बॉसेस मेरे बुलाते रह गए बाद में भी, 5-6-8 साल के बाद भी, कि आ जाओ यार वापस ज्वाइन करो। मैंने कहा नहीं, अब नहीं कर सकता, काफी महंगा आदमी हो गया। तो स्टार्ट ही आपने एज ए हीरो किया या कोई छोटे मोटे कैरेक्टर नहीं, से स्टार्ट करना अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा? पहला सीरियल जो मेरा था वो रुस्तम सोहराब टाइटल पे रोल था और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ हीरो ही काम किया। अच्छा उमर, मैंने एक और चीज भी देखी है सोशल मीडिया पे, काफी आप उसको प्रमोट भी कर रहे हो। आप कुछ अपना लिपस्टिक एंड टाई के नाम से, लिपस्टिक एंड टाइज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो उसमें आप नए लोगों को भी चांस देते हो? बिल्कुल देता हूँ, नए लोगों को चांस देता हूँ। बेसिकली वो सिलसिला ऐसा है कि हमने सिर्फ घर घर में शुरू किया हुआ है। मैं, मी, माय वाइफ, माय 2 किड्स, और कोई गेस्ट अगर आना चाहता है, दोस्त हो जाते हैं या जो भी एक्ट्रेसेस हैं या एक्टर्स हैं,
वो आना चाहते हैं तो हम उनके लिए पर्टिकुलरली कोई एपिसोड्स लिखवा लेते हैं, या हमारे पास कोई कैरेक्टर होता है तो हम कहते हैं भाई आना है तो आ जाइए, अपनी खुशी से खाना साथ मिलके खाएंगे, पैसे देने को है नहीं, क्योंकि यूट्यूब है ऑब्वियसली। और उस पर होता ये है कि यूट्यूब में आपको कई साल इन्वेस्टमेंट करनी है, तब जाके कहीं वो आपको पे ऑफ करना शुरू करता है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट आजकल हमारे पास मार्केट में है नहीं कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट यूट्यूब पे ऐड कर सकें, तो उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन मोस्ट वेलकम, जितने नए कमर्स है, मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को चांस दिया भी है। अगर इस प्रोग्राम के हवाले से जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, इनमें से अगर किसी का इंटरेस्ट हो और आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, तो आप बिल्कुल अपना कोई भी एड्रेस, कोई भी ऐसी बात शेयर करें जो आपसे, जहां पे वो आपसे कांटेक्ट कर फेसबुक सके। पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उमैर खान लगारी मेरा फेसबुक आईडी है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑब्वियसली नहीं दे सकता क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हाँ कर सकते हैं कांटेक्ट। लेकिन पूरा पाकिस्तान नहीं करे मुझसे कांटेक्ट, क्योंकि मेरे पे इतना काम नहीं होता, मैं बहुत थोड़ा सा काम कर रहा होता हूँ। तो उसमें भी हम देखते हैं कि हाँ किसी को चांस देना है, किसको नहीं देना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। बाकी तो अल्लाह पाक जिसको चाहे जहाँ चाहे। अच्छा उमैर, हमारे पास कुछ सवालात हैं आपके लिए जो हमारी पब्लिक जानना चाहती है आपके बारे में। उसमें कुछ आपके पर्सनल लाइफ के हवाले से भी हैं, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी हैं। एक सवाल है, वो उसका आपने सच सच जवाब देना है, और सवाल बहुत सीधा सा है हमारी नजर में। सुना आप दीवारें बहुत फलांगते रहे हैं, क्यों और कहाँ कहाँ? हाँ देखिए, दीवारें फलांगना तो अच्छी बात होती है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्कूल में चैंपियंस में था मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी ट्रॉफीज भी जीती हमने इसमें, रेस में भी, लॉन्ग जंप में भी, हाई जंप में भी। तो उसमें अक्सर दीवारें में फलांगना आ जाता था। नहीं, तो कब कहाँ कैसे, तो वो तो मुश्किल हो जाएगा बताना, क्योंकि काफ़ी जगह से दीवारें फलांगी हैं, बता नहीं सकता। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पीली मैरिड, तो अब काफ़ी 16-17 साल हो गए कोई दीवार नहीं फलांगी। ये लाइन एडिट नहीं होगी, और भाभी देख रही होगी तो भाभी इग्नोर कर दीजिए, उनको सब पता है। अच्छा, आपसे दूसरा सवाल है। आपके बारे में मशहूर है कि आप सेट पे आराम से नहीं बैठते, किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी गपशप में या किसी तरह से आप मसरूफ रखते हैं अपने आप को, और बाकी फनकारों को भी मसरूफ रखते हैं अपने साथ। नहीं सुहेल, ऐसा सच नहीं है कि गपशप, हाँ ऑब्वियसली अच्छे तरीके से सबके साथ बिहेवियर जरूर रखता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं ज़्यादा गपशप कर रहा होता हूँ। अब तो रिसेंटली लास्ट 6-8 मंथ से मैंने ऑनलाइन एक काम शुरू किया अपना, तो मोस्टली मैं उस पर ज़्यादा फोकस होता है मेरा। तो अब तो ग्लासेस भी लग गए, एज के उस हिस्से में आते चले जा रहे हैं कि अब आंखें भी कमज़ोर हो रही हैं, चीज़ें भी तो ग्लासेस लगा के बस मैं बैठा हुआ होता हूँ और चीज़ें फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ कि यार चलो कुछ सेल हो जाए चला हो जाए। तो वो गपशप हाँ करते रहे हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं। अब तो कभी सेट पे ऐसा भी हुआ कि कोई न्यू कमर आया और उससे एक्ट नहीं हो पा रहा और आप लोगों को इरिटेशन होना शुरू हो गई, या आप उसको फिर झाड़ देते हो या उसे समझाते हो? उसके साथ आपका क्या बिहेवियर होता है? ये तो रोज ही होता है ना, जब नए लड़के लड़कियां आते हैं तो ऑब्वियसली उनको चांस तो देना ही है ना। सिर्फ हमसे या हमसे पहले वालों ने तो जगह छोड़ी नहीं कि हमें जगह मिले, तो वो आप कर ही नहीं सकते, सिखाना जरूरी होता है। वो अगर आ जाते हैं और लड़का या लड़की कंफ्यूज हैं तो उनको बिठा के समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इस तरीके से परफॉर्म कर दो, इस लाइन को इस तरीके से डिलीवर कर दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इसको ऐसे कर लो, ड्रेसिंग ऐसी कर लो, ये ऐसे कर लो। तो चीज़ें समटाइम्स कुछ जूनियर एक्टर्स जो हैं वो सीख लेते हैं, और समटाइम्स कुछ कहते हैं यार ठीक है हमें पता है यार, खामखा मशवरे दे रहा है। जब हम मशवरे नहीं देते तो फिर वो फंस जाते हैं कैमरे के सामने, फिर उनकी नज़र आती है कि भाई कुछ करो, निकालो, हम कहाँ फंस गए। तो जब हम बता रहे होते हैं तो उस वक्त सुन ले आदमी, होता ही है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ किसी को सिखा दूं, जो कि मुझे बेगम मेरी बहुत मना करती है कि मत किया करें, लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अच्छा लगने की बात नहीं है, एक मेरा ख्याल है बताना चाहिए और चीजें करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है ना कि अगला माइंड कर जाता है, वो नहीं, अब्जॉर्प्शन पावर उनमें नहीं है। हमें तो आज भी कोई खड़ा होकर कह के यार ये हो रहा है तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, ओके, हम देखते हैं, सही करते हैं। तो आज के मीडिया को, और आप 10-15 साल पीछे चले जाएं, जब चैनल्स की भरमार हुई, इतने चैनल्स आए, और आज माशाल्लाह बहुत से चैनल स्टैब्लिश हैं, बहुत आर्टिस्टों को चांस भी मिला, नए लोग बहुत आए। तो आज आप क्या समझते हैं, मीडिया कहाँ पे है? जहाँ पे आप लोग देखते थे मीडिया उस तरह से ग्रो किया? और एक और भी बात मैं आपसे पूछूंगा कि आजकल बहुत ऐसा हो रहा है देखने में कि जो पुराने आर्टिस्ट हमारे सीनियर्स हैं वो बहुत कम चैनल्स पे नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी एक मेन वजह है सुहेल, उसकी वजह यह है कि अब काम होने लग गया लॉबीज में। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, वो फलाना मेरा दोस्त है,
तो हम 4 आपस में काम करेंगे और चारों आपस में अपने काम को देख के कहेंगे वाह वेरी गुड यार, तू तो हिट चल रहा है यार, तेरी टीआरपी तो इतनी आ रही है। बाकी जो दूसरा ग्रुप 4 वाला बैठा है वो कहता है अच्छा ये अपनी टीआरपी ला रहा है, वो पैसे देके अपनी टीआरपी ले आते हैं। वो आपस में 4 ग्रुप है। तो जब हम बहैसियत कौम भी ग्रो ही हैं, हम अभी तक कौम नहीं बन सके। बेसिकली वही मिजाज हमारा हर काम में है। हम जहां जाते हैं वहां एक ग्रो बना लेते हैं, वहां एक ग्रुप बना लेते हैं, और जहां ग्रुपिंग होती है वो कभी इंडस्ट्री नहीं बन सकते। तो इसका मतलब फिर टैलेंट नहीं है? नहीं, टैलेंट भी होगा। देखो ये तो नहीं है ना, एक तो बंदा होता है कि जी हाँ वो पैदाइशी आर्टिस्ट है या उसको एक्टिंग आती है, वो इतना जानता है, चीजें बात करनी आती है, एक्टिंग करना जानता है। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एक्टिंग करनी नहीं आती, लेकिन वो क्योंकि किसी ताल्लुक और किसी उस पर आगे आ जाते हैं, तो वो कुछ काम करके, इतना तो जर्म्स होता ही है इंसान में कि कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। जब आपको आप ही को चांस मिल रहा है, कंटिन्यू आप ही को चांस मिल रहा है, तो आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। चांस भी जान पहचान पे 1 या 2 या 3 मिल जाते हैं, उसके बाद तो फिर आप ही की अपनी वो वर्थ होती है कि आप कितना करते हैं। तो वो ग्रुप्स बना के दूसरे आर्टिस्टों को साइडलाइन कर देना और खुद काम करते रहना, तो उस आर्टिस्ट, वो बेचारा तो भूखे ही मर जाएगा ना। मगर बहुत से हमारे सीनियर ऐसे मेल फीमेल आर्टिस्ट हैं जो अब स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे, और विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये भी कहूंगा अपने इस चैनल के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से, कि बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं सीनियर जिनको मैं जानता हूं, मैं उनका नाम नहीं कोट करना चाहता, उनके हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, और जो मैं समझता हूं कि उनको काम करना चाहिए, और वो हमारे सीनियर्स हैं, बट वो सब घरों में बैठे हैं। वो इसीलिए घरों में बैठे हैं ना कि आपका जो मिजाज हो गया, जो इस वक्त हमारे लोग बैठे हुए हैं चारों तरफ, और जो कास्ट करने वाले लोग हैं या चैनल वाले लोग हैं या प्रोडक्शन हाउस वाले लोग हैं, वो इस कदर फिरौनियत पे उतरे हुए हैं। वो इस कदर वजह भाई, पैसा उनको मिल रहा है, उनकी लॉबी है, उनका चैनल है, उनको हर चीज की पेमेंट हो रही है। आप इंडिविजुअल प्रोड्यूसर खड़ा होकर चैनल कुछ बना के देखे, आज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो है वो मर चुका है। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जो लोग कोशिश करना चाहते हैं या कुछ करना, चैनल उनसे चीजें नहीं खरीदता, या चैनल उनसे चीजें खरीदता भी तो उनको पेमेंट्स नहीं करता। और वो इतने अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स जो बहुत अच्छे पे मास्टर्स हैं, वो मर गए, वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके करोड़ों रुपये जो है वो चैनल्स में फंसा हुआ है। चैनल नहीं दे रहा पैसे। बहुत सारी मिसालें हैं सुहेल, कोई एक मिसाल नहीं है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले किसी और ने ना की हो। सब एवरीवन नोज कि जी आर्टिस्टों को पैसे नहीं मिल रहे, टेक्नीशियंस को पैसे नहीं मिल रहे, प्रोड्यूसर्स को पैसे नहीं मिल रहे, डायरेक्टर्स को पैसे नहीं मिल रहे। कौन कमा रहा है? फिर चैनल कहता है जी हमें पैसे नहीं मिल रहे। कैसे चैनल को पैसे नहीं मिलते, मुझे ये बताए। उमर, आप पे एक और इल्जाम है, सवाल भी है, बस तलाक नहीं करवाना, बाकी सब इल्जाम लगवा देना। नहीं, एक और इल्जाम है कि आप चैनल के साथ बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं पेमेंट के मामले में। अगर 2-3 साल पेमेंट ना मिले और उसको आप जल्दी कहते हैं, तो मुझे बता दो भाई कौन आदमी है जो 2-3 साल भी वेट करके नाराज ना हो। 2-3 साल मतलब ये नॉर्मल है सुहेल। वो भी बार बार पेमेंट करते हैं, और ये बार बार वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर 2-3 साल की बात कर रहा हूं तो 24 महीने हैं, तो उसको 24 तो कर ही लो ना। नहीं, अगर तो आप 24 बार मैंने कहा ही है। अगर आप 2-3 साल की बात कर रहे हो मैर, तो फिर वो लोग जिनका ब्रेड एंड बटर ही यही है, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं? आपने जो पहले सवाल किया मेरे से, आर्टिस्ट इतनी बुरी हालत में क्यों हैं और चंद आर्टिस्ट बहुत अच्छी हालत में क्यों हैं, उसकी वजह यही है कि वो जो अपने अपने लोग हैं ना, उनको पेमेंट्स भी मिलती हैं, चीजें भी मिलती हैं। जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, इंडिविजुअल एक्टर है, वो बेचारा मारा जा रहा है, उसको पेमेंट्स भी नहीं दे रहे। हम मॉर्निंग शोज में जाया करते थे, हमारी मॉर्निंग शोज की पेमेंट इतने चैनल्स ने मारी है, इतनी चैनल्स ने मारी है, चंद एक चैनल के अलावा बाकी इतने चैनल्स ने रोकी है, और इतना इतना अरसा रोकी है कि मैं आपको क्या बताऊं वजह। ये तो हमें आज तक नहीं पता चला। अगर वजह होती तो हम ना सॉल्व कर देता उनका मसला। नहीं, मैं देखने में आया है, और बहुत से फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी पोस्ट भी देखता हूं जिसमें यूपीए का जिक्र आता है, यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, उसमें इतने लोग हैं, आर्टिस्ट भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो कोई ऐसा लाएमल नहीं बन सका आज तक जहां से पेमेंट का मसला सॉल्व हो जाए आर्टिस्टों के लिए। बेसिकली एक हद तक मैं कहूंगा कि हमारी मिस्टेक भी है। वो हमारी मिस्टेक क्या है कि जी जब हम किसी चैनल पे जाते हैं या किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करते हैं, तो हम एक एग्रीमेंट साइन करना होता है हमें, जो कि हम दोस्ती यारी में नहीं करते, जो हमारा जबकि प्रोफेशनली होनी चाहिए चीज। हम अगर प्रोड्यूसर से तकाजा करते हैं, जबकि अब जाके वो मैंडेटरी होता चला जा रहा है कि जी हाँ अब करना है हर हालत में, वरना पहले हमने इतना काम किया, लाखों रुपए हमारे प्रोड्यूसर्स के पास है, नहीं किया, दोस्ती यारी में किया। बहुत सारे बीच में केसेस भी आए कि जी
हमारे पैसे नहीं दे रहे और फलाना नहीं दे रहे, हम यहाँ जा रहे हैं, हम अदालत में जा रहे हैं फलाना। लेकिन अदालत में जाके आप क्या प्रूफ करेंगे, आपने क्या काम किया है? आप सिर्फ कहेंगे जी ऑन एयर हुआ है, वो कहेगा मैंने पैसे दे दिए। आपके पास तो एग्रीमेंट ही नहीं है कि आप कितने पर डे पे थे या कितना पर एपिसोड पे थे। तो वो जो शुरू में मिस्टेक्स हुई हैं, वही जो मैं बात कर रहा था कि हम इंडस्ट्री अभी तक नहीं बने। अगर इंडस्ट्री बन जाएगी तो आर्टिस्ट हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, उन सबको वो मैंडेटरी होगा कि वो एग्रीमेंट साइन करेंगे। इतने बड़े बड़े जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हाउस वो कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हमारे हैं डिफरेंट चैनल्स के और डिफरेंट चीजें, वो अब करना शुरू हो गए हैं। लेकिन जो पहले इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स थे या इंडिविजुअल लोग थे जो प्रोडक्शंस कर रहे थे, या हमारी आपकी दोस्ती है, अब मुझे सुहेल आके कहे कि यार उमैर एक सोप करना है, आजा यार करेंगे, पैसों की बात कर लेंगे, तो मैं नहीं पूछूंगा सुहेल से यार हाँ कितने पैसे और क्या पैसे, हम काम करना शुरू कर देते हैं। और ये सबका मिजाज रहा है। नहीं, मैं कहूंगा कि ये आपकी गलती है। एग्जैक्टली हमारी सुहेल हो, जिशान हो, एक्सवाईजी कोई भी, आपको पहले बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली यही मसला है। अब होता ये है कि हम कहते हैं कि यार चलो हमारे एक दोस्त ने काम शुरू किया है तो उसको हेल्प आउट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, यानी जब चैनल से पैसे आए तब दे देना। जब चैनल से पैसे गिरते हैं तो वो कहता है यार पैसे आए नहीं, और पैसे गिर रहे हैं चैनल से और पैसे आए नहीं, तो फिर हम उस वक्त मारे जाते हैं ना। फिर हम कहते हैं कि यार हम तो पागल थे, हमने सपोर्ट किया अपने दोस्तों को और हम ऐसा करते रहे। मैं कहता हूँ इसमें मेरी गलती है बहुत बड़ी कि हमने एग्रीमेंट साइन नहीं किए। इवन हमने बहुत सारे चैनल्स के साथ मॉर्निंग शोज किए हैं, उसमें हम एग्रीमेंट साइन नहीं करते। हाँ, मैं पीटीवी की बात करूं, पीटीवी पे आप कोई काम करें उनका असिस्टेंट लाके खड़ा हो जाता, सर ये साइन कर दें। वो तो देर से भी दें, पीटीवी का चेक तो मिल जाता है ना, ठीक है ना। इसी तरीके से होना चाहिए था कि प्राइवेट चैनल्स के भी चेक मिल जाने चाहिए थे। आपके पास कोई एग्रीमेंट आके साइन करवाए आपसे बंदा, जब एग्रीमेंट ही साइन नहीं करवाते और फिर जब डिले कर देते हैं, और डिले में तो मेरे साथ ये भी हुआ है, मेरे बनते हैं 25 शोज, मेरे पास वो जी शो बंद हुए 2 साल हो गए, तो मेरा ये जो बाकी है ना, इसको एक काम करो 14 शोज कर लो। 10 शोज 11 शोज खा गए कि यार ये मिल रहे ना, खा गए मतलब नहीं दिए उसके पैसे, रिकॉर्ड में नहीं है, रिकॉर्ड हमने एग्रीमेंट साइन नहीं किया ना। ऑन एयर पड़े हुए वो प्रोजेक्ट्स आपको साइट्स पे मिल जाएंगे, और ऑन पेपर नहीं, ऑन पेपर नहीं है ना। वो कह रही है यार अभी 14-15 के भी पैसे मिल रहे हैं ना, वो भी मिलेंगे तुम्हें 2-2 करके हर महीने, वो भी ऐसे ही मिले, अगले 3 साल और मिले। तो वो जो 15 के 11 के पैसे थे वो नहीं मिले। अच्छा जी चलो जो मिल रहा दे दो। अभी मैं चैनल का नाम नहीं लेता, कुछ अरसा पहले 8-10 महीने पहले या साल पहले आपने सोशल मीडिया के ऊपर किसी चैनल के लिए बहुत कुछ लिख भी दिया था, तो क्या आपके उस एक्शन से, उस एक्ट से आपको कुछ फायदा हुआ, आपकी पेमेंट मिली या उन्होंने बिल्कुल ही दबा ली? मैंने चैनल का नाम नहीं लिया था, और उससे हुआ ये कि जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स ने पैसे देने थे ना वो सब मिल गए थे। लेकिन हराम उस चैनल ने पैसे दिए, उस चैनल ने पैसे नहीं दिए। तो ये तो हमारे जितने भी आर्टिस्ट देख रहे हैं, अगर उनके पैसे फंसे हुए, नाम ना लें, छोटी मोटी धमकी दे दे, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब होता ये है कि यार ये तो सोशल मीडिया पे बोल देता है, ये कर देता है तो इसको मत लो, ये बोल देता है। अब आपका बोलना भी जो है ना वो आपके लिए नेगेटिव हो जाता है, तभी तो हम काम नहीं कर पा रहे। हमारी इतने बड़े बड़े ड्रामे बन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इतनी उस पे वो चीजें हो रही हैं, कहाँ जा रही हैं। सुहेल पहले एक पीटीवी एक ड्रामा बनाता था तो रोडे सुनसान हुआ करती थी, आज 25 चैनल मिलके 500 ड्रामे बना रहे हैं, बताओ रोड सुनसान होती है? नहीं होती। क्या मसला है? कंटेंट नहीं है? नहीं, कंटेंट भी है, सारी चीजें भी है, नियत नहीं है पीछे सही। नियत किसकी सही? जिसकी नियत सही होती है उसका काम आपको नजर आएगा। अगर प्रोड्यूसर से बात करो या प्रोडक्शन हाउस से किसी से बात करो तो वो कहते हैं कि आर्टिस्ट का बिहेवियर ठीक नहीं है, हमारे साथ बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे आर्टिस्टों का बिहेवियर सही नहीं होता। सेट पे आके हम खुद परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा क्यों इस तरीके से बिहेव कर क्यों रहे हैं? वजह काम नहीं मिल रहा आपको, आपकी चीजें पूरी नहीं हो रही, सब हो रहा है पूरा, तो आप गुस्से में क्यों हो? आप काम करने आए हो, गुस्से में क्यों? मुझे ये तो बताओ, आपको गुस्सा किस चीज का है? ये तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने इस प्रोड्यूसर को या इस डायरेक्टर को एक आपके लिए मसीहा बना के भेजा कि वो आपको काम दे रहा है। बेसिकली एक्शन और टेंट्रम्स उनके होते हैं जिनके पेट भरे हुए होते हैं और शदीद भरे हुए होते हैं। वो रिकमेंडेड बाय चैनल होता है, रिकमेंडेड बाय समवन होता है, जो आपकी आंख का तारा होता है, आपने उसे अपनी हथेली का छाला बनाया हुआ होता है, तो वो छाला फटेगा तो तकलीफ तो करेगा ना मेरा भाई, भले उनकी वर्थ हो या ना हो। प्रॉब्लम चैनल में है या प्रॉब्लम प्रोडक्शन टीम में है या कास्टिंग टीम में है? सिस्टम में है सुहेल, सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो इस सिस्टम को कौन ठीक करेगा? इस सिस्टम को हम सब मिलकर ठीक करेंगे। कैसे? मैं इंडिविजुअली, अगर इसके अगेंस्ट, एक हमारे प्रोड्यूसर थे जो इंडिविजुअली इसके अगेंस्ट जाके खड़ा होना शुरू हुए, उनसे चैनल्स ने चीजें लेना बंद कर दी। मैं नाम उनका भी नहीं बताता, वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन में इस वक्त शामिल भी हैं, और
वो उन्होंने केस किया फलाना चैनल पे, जी मेरे पैसे नहीं दे रहे, ये ड्यू हो गया, उन्होंने केस कर दिए, उन चैनल्स ने उनसे प्रोडक्शंस लेनी छोड़ दी। आप खड़े भी तो नहीं हो सकते ना भाई चैनल्स के सामने, कौन खड़ा हो सकता है बताइए, आप मैं खड़े हो सकते? इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए गपशप विद सुहेल मिर्जा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गपशप विद सुहेल मिर्जा और हमारे साथ बहुत मशहूर आर्टिस्ट, मॉडल, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी हैं किसी हद तक, उमैर खान लगारी से हम बातें कर रहे हैं और मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा। जब आपको कास्ट किया जाता है तो उमैर लगारी एकदम से अपनी प्राइस बहुत ज़्यादा बताना शुरू कर देते हैं। ये कौन है तुम्हारा रिपोर्टर, मुझे बताओ, बहुत ही बुरा रिपोर्टर लिखा हुआ है हमारे पास, सवाल है तो गलत है। ये किसने किया आपकी सारी जो क्या कहते हैं वर्किंग, जिसने आपके ऊपर रिसर्च की गई है? सर गलत रिसर्च की गई है ना, ये तो बहुत ही गलत आदमी है ये कहीं आप ही तो नहीं कुछ कुछ तो फिर ये गलत रिसर्च है आपकी। आप डिमांडिंग नहीं है पैसे के मामले में? क्या मुफ्त काम करते हैं? तभी तो बैठे हुए तभी तो ऐसी जगहों पे बैठे हुए, तभी तो रो रहे हैं कि यार हमारे पैसे दे दो। जो डिमांडिंग होता है बेसिकली हमारी कौम का अलमिया क्या है कि हम गुलाम रहे ना, कई सौ साल गुलाम रहे अंग्रेजों के। ज़हनियत गुलामों वाली है। जो आर्टिस्ट सेट पे आके टेंट्रम्स दिखाता है, गालियां देता है, अबे ये कर, अबे वो कर, मैं ये नहीं करूंगा, तुम्हारी ऐसी तुम्हारी वैसी, भाईजान वो बड़ा आर्टिस्ट है। और जो डिमांडिंग नहीं है वो कहता है यार कोई बात नहीं, मैं अपनी कॉफी खुद बना लेता हूं, मैं अपनी चीजें खुद, टेंशन मैं टेंशन नहीं दे रहा आपको, टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसको। अबे ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी आ जाता है यार, ये नखरी क्यों दिखा रहा है, ये तो ऐसी आ जाता है। फॉर न्यू कमर और फॉर एस्टैब्लिश आर्टिस्ट, एवरीवन, इसमें सब है। ये बिहेवियर किसकी तरफ से आपको फेस करना पड़ता है? सबकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। चैनल्स हो गए, प्रोडक्शन हाउसेज हो गए, चीजें हो गई। मैंने कहा ना हम गुलाम कौम है, हमें गालियां पड़ती हैं तो हम कहते हैं ये बड़ा आदमी है, हम लीनियंसी से बात करते हैं तो ये छोटा आदमी है, जबकि उल्टा होना चाहिए, यार ये डाउन टू अर्थ है, ये बड़ा आर्टिस्ट है, ठीक है, और ये जो है ना इसका बिहेवियर सही नहीं, ये खराब आदमी है। लेकिन हम उल्टा कहां चलते हैं, हमारी तो उल्टी बह रही है ना, सारे दरिया उल्टे बह रहे हैं हमारे, वो इसीलिए बह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हमारे यंगस्टर्स को, हमारे जो पुरानी हमारी जो कहेंगे आप एक बीड़ी गुजर गई, उसको ये पता ही नहीं है कि अच्छा बुरा क्या। अगर अच्छा बुरा होता तो हमारा पाकिस्तान ऐसा होता। अच्छा आप ये बताएं, पिछले कुछ सालों में, पिछले हम 5, 6, 7 सालों की बात करते हैं, बहुत यंग लॉट आई है, आप क्या समझते हैं उनमें मोस्टली सिफारशी हैं या टैलेंटेड भी हैं? अच्छा अब हो ये गया है कि नई जो लॉट आई है बेसिकली वो सोशल मीडिया की लॉट है सारी। अच्छा मैंने ये भी सुना है कि जितने भी टिकटॉकर हैं उनको ले लिया जाता है कि वो पैसे नहीं मांगते। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप कि भाई कम पैसों में आ जाते हैं? नहीं, क्या बात कर रहे हैं अब आप सुने, एक मिसाल देता हूं आपको। एक खातून थी जिनको एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि जी हम कास्ट करेंगे, तो उन खातून ने कहा जी मैं इतने लाख रुपए लूंगी। क्या बात कर रहे हैं, हम आपको कास्ट कर रहे हैं, इतने लाख कैसे हो सकते हैं, हम आपको इतने लाख रुपए देंगे। उसने कहा बात सुने, मेरे फॉलोअर्स आपकी कंपनी से ज्यादा हैं, टेलीकॉम कंपनी से ज्यादा हैं टिकटॉक पे। अच्छा, तो मैं ज्यादा बड़ी हूं, आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, लेना है लो, नहीं लेना बड़ी मेहरबानी। सर उस टेलीकॉम कंपनी ने दिए उतने पैसे उनको, टिकटॉकर को। फिर इसी तरीके से टिकटॉकर्स आ गए हैं ड्रामों में और उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे ही सिर्फ टिकटॉकर्स वाले हैं, नहीं, काम करने वाले लड़के लड़कियां हैं, मेहनत करके आए हैं भाई, सामने सारी चीजें सोशल मीडिया से आए हैं। लेकिन अब ये लोग सिर्फ इसलिए लेते हैं कि इनको अपने काम पे भरोसा नहीं है, ये अब कंटेंट निकाल के नहीं दे रहे। कोई भी प्रोडक्शन हाउस है, चैनल है या कोई कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो उनके फॉलोअर्स से अपने पास कहते हैं कि ये इतने मिलियन व्यूज आ गए हमारे पास उनके फॉलोअर्स की वजह से, बस। और जो हमारे अपना कंटेंट नहीं आ रहा कुछ भी नहीं, और जो हमारे आर्टिस्ट हैं, एस्टैब्लिश आर्टिस्ट हैं, उनके फॉलोअर्स नहीं है तो वो आर्टिस्ट ही नहीं है भाई। आप किसी बुटीक में जाके खड़े हो जाएं कि जी मुझे कपड़े चाहिए, वो कहेंगे जी फॉलोअर्स कितने हैं आपके, जी एक्सक्यूज मी, मैं पिछले 20 साल से टीवी पे काम कर रहा हूं, जाना माना चेहरा हूं, सारी चीजें, फॉलोअर्स कितने हैं इंस्टा पे आपके, जी फॉलोअर्स तो इतने, मतलब अब टैलेंट मोहताज हो गया फॉलोअर्स का जी। अच्छा अब किसी ने, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपना सोशल मीडिया मेंटेन ही नहीं किया हुआ, अब उनको उस पर आना पड़ रहा है। अब वो किसी ने फॉलोअर्स खरीदे हैं, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया, तो वो बैठ गए जी फॉलोअर्स बना के। काम तो मिलेगा ना भाई, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हाथ पैर तो मारेगा।
तो उमर, आप सिर्फ एक्टिंग से ही जुड़े हो, प्रोडक्शन से ही जुड़े हो, या कोई साइड बिजनेस भी करते हैं आप, कोई जॉब्स भी की कभी जिंदगी में, या इसी को ही आपने अपना ब्रेड एंड बटर बनाया हुआ है? अभी तो फिलहाल यही ब्रेड एंड बटर है, उसके साथ एक ऑनलाइन बिजनेस thetrendingstore.pk के नाम से मैं साथ साथ कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे बिजनेसेस किए, मैंने टोटल लॉस कार्स का भी काम किया, जापान से गाड़ियां मंगवाने का भी काम तो किया। इतना टाइम मिल जाता है एक्टिंग के साथ? वो इसी वजह से वो शायद कंटिन्यू नहीं कर पाया, हर काम 3-3 4-4 साल के बाद छोड़ दिया, बंद कर दिया या कुछ चीज़ ऐसे। अब टोटली फोकस हूँ मैं अपनी प्रोडक्शंस पे और ऑनलाइन बिजनेस पे। उमर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इस इंडस्ट्री में आपको इतने साल हो गए, आपको माशाल्लाह अल्लाह ने फेम भी दिया, पैसा भी कमाया आपने, सब कुछ, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी इस फील्ड में आए, इसको अडॉप्ट करें? वाई नॉट सुहेल, अगर उनका ब्रेड एंड बटर इसी में लिखा होगा तो वो आ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं उनकी स्टडीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे वो एक्टिंग भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्निकली भी वो साउंड होते चले जा रहे हैं, काम कर करके, कैमरे के पीछे भी, लाइट्स पे भी, एडिट पे भी, सारी चीज़ें मेरे साथ कर करके वो उस पर भी साउंड होते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, मेरा छोटा बेटा बिजनेसमैन बनना चाहता है। मैंने कहा बेटा सब करो, एक्सपीरियंस आना चाहिए। अल्लाह पाक कहीं कहाँ कब किस चीज़ को काम में ले आए तो वो चीज़ आपको, आप हल्के हल्के सीखोगे ना, किसी जगह पे पहुंचोगे या उस जगह पे पहुंच के वो सीखोगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा स्टडीज कंप्लीट करो, चीजें करो, जहां जो करना है, जैसे करना है बेटा बताते हैं। हमने तो इतनी भी छूट दी हुई है कि भैया जिससे शादी करनी हो उसका भी बता देना। हम उन माँ बाप में से तो है नहीं कि तो नहीं। ये छूट आपको भी भाभी की तरफ से मिली हुई है? नहीं, ये तो छूट मुझे अच्छा। ना अम्मा की तरफ से मिली थी ना बेगम की तरफ से। हाँ, मेरी अम्मी ने कभी, मेरी लव मैरिज है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अम्मी ने कभी रोका नहीं उस पर कि हाँ जी अब शादी कर रहे हो तो ये नहीं करो वो नहीं करो। आपने भी बहुत छोटी एज में शादी कर ली? नहीं, छोटी एज तो नहीं थी, बस ठीक थी, सही एज थी शादी करने की। उस टाइम पे कर ली और हमने अपनी शादी शो भी करवा दी शोबिज में, और बच्चे भी दिखा दिए साथ साथ। आज बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से भी हाइट लंबी हो गई है दोनों की। अच्छा, ये क्या बात हुई, हमने शो भी करवा दी अपनी शादी? इसलिए कि आज तक हमारे दोस्तों ने शो नहीं करवाई अपनी शादी और अपने बच्चे छुपा के रखे हुए। तो आप माशाल्लाह बहुत सीनियर है ना, दोस्त आपके छोटे हैं? बहुत छोटे हैं। अब देखिए, मैंने उमर के साथ एक प्ले किया 2004 में, राइट? एग्जैक्टली 2004 में हमने, उस समय मैं बैचलर था, 2005 में शादी हुई। उस वक्त दीवारें फलांगते थे, बैचलर थे, मैच वैच खेलते थे, क्रिकेट वगैरह, तो बॉल उठाने के लिए जाना पड़ता था। ऐसे ही है, काफी बॉलें उठाई। तो उस वक्त माशाल्लाह उमैर लगारी एक एस्टैब्लिश नाम था, आज भी माशाल्लाह एस्टैब्लिश नाम है, और हम छोटे छोटे हुआ करते थे, और उमैर भाई ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। इतना तो बहुत लंबा हो गया है। अच्छा उमैर, इस फील्ड में आने वाले नए लड़के लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज उन्हें देना चाहते हैं? क्या उनको सीख के आना चाहिए, या बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ हमारे प्रोग्राम्स या टीवी चैनल्स को या सीनियर्स को देखना चाहिए, या बस मुंह उठा के आ जाए? देखिए, मुंह उठा के तो सुहेल कोई भी नहीं आ सकता। ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है। या तो आप ऑन सेट आके बड़ों से ट्रेनिंग ले लें, सीनियर से ट्रेनिंग ले लें, जो आपका डायरेक्टर आपको बता रहा है वो। मगर मैंने बहुत कम ये देखा है उमर कि कोई भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के सीख के आया। आ रहे हैं अब तो माशाल्लाह से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए हैं जहाँ पे एक्टिंग भी सिखाई जा रही है, दूसरी स्किल्स भी सिखाई जा रही हैं, बहुत सारे हैं। अब तो यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, फिल्म मेकिंग पढ़ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। उनकी आप फिल्म्स देखें, उनकी चीज़ें देखें तो आपको लगेगा कि हाँ यार देखो, ये एस्टेब्लिश आर्टिस्ट नहीं है लेकिन इसने कितना अच्छा काम किया हुआ है। देखो, टैलेंट तो है ना सुहेल। उस पूरे पाकिस्तान में से चंद लोग ही आ सकेंगे स्क्रीन पे, पूरा पाकिस्तान नहीं आ सकता। अब आप टिकटॉक उठा के देखें तो टिकटॉक पे पूरा पाकिस्तान है, वहां जा सकते हैं, वहां से भी चंद लोग ही इधर आ सकेंगे ना। टिकटॉक में तो वो भी है जिसको कोई घर में नहीं देखता, वो टिकटॉक पे फॉलोअर दें उसके। अब आप सोचिए, मैंने तो अभी तक टिकटॉक पे अपना अकाउंट तक नहीं बनाया था। अच्छा, मैंने बनाया है, मैंने कोई ऐसे मतलब चलते फिरते की कोई वीडियो बनाई, कोई बीच में गाना लगा दिया, कुछ मैंने उसको प्रॉपर वैसे नहीं किया। मैं लोगों को देखता हूं जिनको फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं जानता ना, मैंने उनको कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा। आप उनके साथ बाहर किसी मॉल में चले जाएं तो सारे बच्चे यंगस्टर्स उनको पहचानते होंगे। एग्री, नेचुरली। मैं अब जो चैनल रन कर रहा हूँ, सोशल मीडिया से तो हमारा भी ताल्लुक है ना, हम भी कर रहे हैं काम। तो मेरा जो चैनल है लिपस्टिक एंड आईज विद सदफ एंड उमैर, उसमें हम करते ये हैं कि हम घरेलू मसाइल को लेकर, बच्चों से रिलेटेड मसाइल को लेकर, मोहल्ले से रिलेटेड मसाइल को लेकर उसमें एक सोल्यूशन एट द एंड देते हैं और एक अच्छा मैसेज देते हैं। तो भाई हमारे पास तो नहीं है व्यूज़, यही मैं रोड पे खड़े होकर किसी को छेड़ रहा हूँ, किसी की तजलील कर रहा हूँ, या मैं किसी के साथ
नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो देखो मेरे व्यूज कितने आते हैं। अच्छा, मैंने अच्छी चीज लोग देखना नहीं चाह रहे। मैंने एक दो चीजें ऐसी भी देखी, बल्कि वो हैं, नेचुरली मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, वो लोग गाड़ियों से उतर रहे हैं और गोल्ड की चेन पहनी हुई है, ब्रेसलेट्स पहने हुए, और यूं यूं उतर रहे हैं कुर्ते शलवार, और उनके आप जो फॉलोअर्स हैं वो देखो तो मिलियंस में है। हाँ, तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, जो बेचारे उन जैसा बनना चाहते हैं। वो किराए पे लोहे की चेनें लेके या उन पे पानी चढ़वा के पीला जो है वो सोना बना के घूम रहे हैं, और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं पागलों की तरह से। देखो नहीं आपने देखा नहीं कितने पकड़े गए इस चक्कर में? वो एक शेर वाले बहुत सारे भाई पकड़े गए, बहुत सारे लोग पकड़े गए। तो भाई अब आप अपनी कौम को जिस चीज पे लगाएंगे, आपकी कौम उस चीज पे लग जाएगी। कौम को बनाना पड़ता है सुहेल, कौम अचानक से नहीं बन जाती है। मुझे अपने घर में अपने बच्चों पे और अपने घर पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को कुछ बनाने के लिए, उनको सही गलत की पहचान देने के लिए। मेरे बच्चे रोड पे निकल के नहीं सीखेंगे ये बात, मेरे बच्चे वही रोड पे निकल के करेंगे जो मैंने बताया है। अच्छा उमर, एक चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं भी इम्प्रेस होता हूँ हमारे हमसाया मुल्क के मीडिया को देख के, उनके आर्टिस्टों को देख के, सब कुछ। हमारे यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कोई भी लड़की लड़का आर्टिस्ट ऐसा होगा जो उनको ना देखता हो, फॉलो ना करता हो। अच्छी चीज़ों को ज़रूर कॉपी भी करना चाहिए, अगर करते आप नहीं करते तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप अपना कंटेंट लेके आए, अपने स्टाइल से चलें। बट जब कभी कहीं डिस्कशन होती है, स्पेशली मैं बात करूँगा हमारी फनकार बिरादरी में, हम लोग जब उनकी तारीफ करते हैं अपने किसी सीनियर्स के सामने या नए के सामने, आने वालों के सामने, तो वो बात उन्हें हजम नहीं होती। बट बनना वो वैसा चाहते हैं, फॉलो भी उनको करते हैं, उनकी तारीफ करना पसंद नहीं करते, या सुनना पसंद नहीं करते, एडमिट भी नहीं करना पसंद करते। जबकि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि मैंने उन लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत काम किया है, एज ए होस्ट की शक्ल में, कुछ एक्ट की शक्ल में। वो तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बिल्कुल, बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ वालों को क्यों नहीं हजम होता? ये मुझे नहीं पता, मेरे सामने तो आज तक आई डोंट थिंक कि हमारी इस किस्म से कभी कोई बात हुई होगी यार वो वहाँ के आर्टिस्ट ऐसे, या हम तो एक नॉर्मल उसमें रहते हैं। आई डोंट नो, मेरी कभी ऐसे इस हवाले से बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, मैंने भी इंडियन आर्टिस्ट के साथ काम किया है, बहुत प्रोफेशनल होते हैं उनके, सारी जो टीम होती है। मैं तो खैर 3-4 साल उनके साथ काम किया, एक बहुत बड़ा सोप किया था मैंने, तो मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कितने प्रोफेशनल हैं, कितना उनका टाइम है 10 से 10। आपको वही सेम एनर्जी मिलेगी जो 10 सुबह 10 बजे, रात 10 बजे तक। उसके बाद वो कहते हैं नहीं भाई हम नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं कि जैसे एक दौर आता है, इंडियन फिल्म्स यहाँ शुरू हो जाती हैं, ड्रामे केबल पे आना शुरू हो जाते हैं, फिर कहीं से कुछ लोग जागते हैं, किस कोई भी उनको जागे रहना चाहिए, उनको जागे रहना चाहिए। देखें, तो आप क्या समझते हो कि उनका कंटेंट, उनकी चीजें यहाँ चलनी चाहिए कि नहीं? नहीं चलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि यार जब आपने वही चलानी है तो वो फिर बहुत बड़े हैं, फिर आप वही चला दो, फिर आप हमारे सब आर्टिस्टों को मार दो, इंडस्ट्री खत्म कर दो, सिंपल सी बात है। मैं कहता हूं कि अगर हम कंपटीशन ऐसे नहीं होता, मैं कहता हूं अगर हम उनका कंटेंट या उनकी शक्लें यहाँ दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, तो उनको भी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट लेवल पे हो नहीं चाहिए कि ये भी वहां चले। देखो सुहेल, मसला ये है कि आप कंपीट कर नहीं सकते। अब आप कहें कि जी हम हॉलीवुड को कंपीट करेंगे, आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से वो भी आपसे बहुत आगे, आप उनको कंपीट नहीं कर सकते। आप उनको कंपीट कहां कर सकते हैं? कंटेंट अच्छा देके, एक्टिंग अच्छी करके और थोड़ी सी एग्जीक्यूशन अच्छी करके। आप यहां कंपीट तो उनसे कर सकते हैं, लेकिन आप कहें प्रोडक्शन वैल्यूज में आप उनको कंपीट कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते। उनके पास बहुत बड़ा अमाउंट है जो वो अपनी फिल्म्स में डालते हैं, जो अपने ड्रामों में डालते हैं। उनके एक ड्रामे का जो बजट, एक एपिसोड का जो सोप का उनका बजट होता है, वो 25-20 लाख रुपए है। हमारे यहाँ पे बेचारे 2-2.5 लाख रुपए सोप के ऊपर जा नहीं रहे, प्रोड्यूसर्स को मिलते नहीं है, तो कहां से बजट डालेंगे, किसमें डालेंगे? बजट तो हमारे भी अब बहुत बढ़ गए। नहीं हो गए, कोई नहीं बढ़ गए। सोप का उतना ही है, सीरियल का। पहले कहते थे फिल्म बनती है 20-25-50 लाख में, आज हमारी फिल्म भी माशाल्लाह करोड़ों में बन रही है। सर बनाने वाले तो आज भी 50 और 1 करोड़ के अंदर फिल्म बना रहे हैं, वरना जो नहीं बनाने वाले वो तो बड़ी फिल्में बना के आते हैं, तो वो चलती भी तो 3 दिन ही है, 3 या 4 दिन से के बाद फिल्म उतर जाती है। क्यों उतर जाती है? जब आपने 10 करोड़ रुपए लगा दिए हैं तो फिल्म में वो लगाया होगा ना। 10 करोड़ रुपए नजर क्यों नहीं आ रहे आपकी फिल्म में? क्योंकि लगा नहीं है, प्रोड्यूसर से तो निकल आया है। आप भी तो एक फिल्म कर रहे थे। मैं एक फिल्म कर था, अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब जो दोनों आपस में भाई थे, उनका आपस में झगड़ा हो गया, जिसकी वजह अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता। उसमें मैंने बड़ी मेहनत की, 70 दिन मैं गिलगित में रहा और चीजें की, और बड़े अच्छे तरीके से उसको 70 डेज की शूट हुई है। डेज की शूट हो चुकी है, सिर्फ 4 दिन की बाकी है जो कि कराची की है।
तो जब हम कराची वो होगी या आप फिल्म नहीं, वो डब्बा? नहीं, मेरा नहीं, वो जो आपस में उनकी लड़ाइयाँ दोनों भाइयों की, उनका मसला ये है, तो एक कहता है कि जी मैं इसको डब्बे में रखूंगा, दूसरा कहता है जी मैं इसको एडिट करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो वो लो रेजोल्यूशन में एडिट करके गाने भी यूट्यूब पे डाल रहा है और वो ये भी कर रहा है। तो उन्होंने तो फिल्म की ऐसी तैसी कर दी है। वो आने के बाद अब आप सोचें उनके प्रोफेशनलिज्म का इंतहा देखें, वो आगे कह रहे हैं यार ये सीरियल में कन्वर्ट नहीं हो सकती, फिल्म को सीरियल में कन्वर्ट कर। यार अच्छा इसमें से हम उमैर को नहीं हटा सकते? कौन लोग हो भाई? It doesn't make any sense, कोई Doesn't मतलब make any समझ sense. नहीं आया तो ये। वो जब प्रोफेशनल नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। चले उमैर, हमारे व्यूवर्स आई होप के एंजॉय कर रहे होंगे आपकी मजे मजे की बातें, और एक बहुत मजे का सवाल है जो हमारे व्यूवर्स भी पूछना चाह रहे हैं आपसे। आप बहुत दिल फेंक हैं। दिल फेंक नहीं, अब तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब नहीं हूं का मतलब व्यूवर्स दिल फेंक था थे। 2005 से पहले था, अब नहीं। अब क्यों नहीं है? शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके ऊपर दिल आना था वो आ गया, उससे शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब उस पे उसी पे जिंदगी, कनात उसी पे है अब हमारी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मैं कहूंगा भाभी तुसी ग्रेट हो। सिगरेट उमैर लगानी सलूट मार रहे हैं बेगम को, माशाल्लाह। भाभी आपको आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने माशाल्लाह कंट्रोल कितना कर लिया। कंट्रोल में रखा हुआ है कि वो दिल फेंक होने के बावजूद भी कह रहा है कि नहीं अब नहीं हूं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे नहीं कह रहा है, जो एक्सप्रेशन दिया ना, तो ये वाला एक्सप्रेशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं हूँ। उमैर, हमारे नए आने वालों के लिए कोई मैसेज, कुछ इस इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए मैसेज? सुहेल, बस जो काम करें अच्छा करें, कोशिश करें अपने अंदर एब्जॉर्प्शन पावर पैदा करें, सीखने की जुस्तजू रखें, कंसिस्टेंट रहें, और कोशिश करें बड़ों का एहतराम करें, और कोशिश करें कि टेंट्रम्स कम फेंकें। हमारी जो फिल्म्स आ रही हैं आजकल, अभी 2-4 फिल्म्स आ रही हैं जिनको आप भी देख रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि हमारी फिल्म ने आज से 10-15 साल पहले की फिल्म और आज की फिल्म में, अरे बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और अगले 5-10 साल में आप पाकिस्तान और की बहुत इंडस्ट्री डिफरेंस को कहाँ देखते हैं? बहुत डिफरेंस आ जाएगा। देखिए, जब पहले की बात करें तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ थी? सिर्फ पंजाब सेक्टर पे थी। अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री कराची, सिंध, ये वो हर जगह आ गई है। अच्छा, मैं लोग काम कर रहे हैं। इस बात पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कि जब अगर पंजाब में भी फिल्म इंडस्ट्री थी और आज भी फिल्में बन रही हैं, एक सुल्तान राय साहब का दौर था, आज भी सुल्तान राय साहब का फैन मौजूद है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, राय साहब तो नहीं है, मगर मैं देखता हूं कि आज भी अगर पंजाब में भी कोई फिल्म अच्छी बने, पंजाबी फिल्म बने, वो चलती है, चलती है। भाई अभी हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि यार उर्दू सिनेमा की तो बहुत बड़ी दौड़ शुरू हो गई है, उसमें बड़े इन्वेस्टर्स आ गए हैं, लोग आ गए हैं जो बड़ी अच्छी फिल्म्स बना रहे हैं। तो जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कमी है या कम अमाउंट की हमारे पास है, तो वाई नॉट पंजाबी फिल्म? हम पंजाबी फिल्म करते हैं, पंजाबी सेक्टर के लिए करते हैं, यूके यूएसए में जो हमारा पंजाबी पूरा वो है उनके लिए करते हैं, उधर इतनी भी चल जाएगी तो बहुत पैसा निकाल लेती है वो फिल्म। तो वो हमारा एक प्लान में है कि हम पंजाबी उसमें जाएंगे। मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो बुरा सिनेमा था या वो बुरे, भाई वो सारे लोग तो लिमिटेड कह सकते हैं, लिमिटेड था, सारे लोग तो फिल्म के वहीं थे। हमारे यहाँ पे जो अब फिल्में बननी शुरू हुई हैं, तो इसमें से हम में से या कोई आर्टिस्ट या प्रोड्यूसर्स में से किसका एक्सपीरियंस है जो फिल्म का? सब नए है, बना बना के अब फिल्म्स बनाएंगे तो अब 5-10 साल में हमारी फिल्म बहुत अच्छी, मगर ये जरूर हुआ है पे आ गई कि हैं। कराची में फिल्म का शुरू होना खुशाइन बात है, और बहुत लोगों को रोजगार में भी बहुत ज्यादा मौके मिले और फिल्म भी बेहतर हो रही है। आखिर में उमैर लगारी, हमारे व्यूवर्स के साथ आप कोई बात शेयर करना चाहें? बस मैं शेयर यही करना चाहूंगा कि जो बातें मैंने कही हैं, वो जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर मैंने पर्सनल अटैक किया हो या किसी चैनल पे मैंने पर्सनल अटैक किया हो, लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन सारी चीज़ों के बाद भी ये फील्ड नहीं छोड़ी है, क्योंकि ये मेरा पैशन है और मुझे अच्छा लगता है ऐसे काम करना, और मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है उसकी जो बुराइयां हैं, मैं चाहता हूं कि उस चीज़ में से वो बुराइयां ख़त्म हो जाएं। तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो या किसी की मेंटालिटी से मेरी बात मैच ना की हो, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आपका अपना नज़रिया, मेरा अपना नज़रिया, तो हर चीज़ को की पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, और मैं भी किसी की बुराई करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं इस इंडस्ट्री की और इन सारी चीज़ों को अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू मैर, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आई होप के हमारे व्यूवर्स ने भी इंजॉय किया होगा। आपके साथ इतनी डिटेल गपशप हुई, आपने टाइम दिया।
दुआ करते हैं आपके लिए, आप इसी तरह काम करते रहे, माशाल्लाह चमकते दमकते रहे, इसी तरह स्मार्ट रहे। Thank you जैसे so हम much. आपको बचपन में देखते थे वैसे ही हम व्यूअर्स के साथ भी आपको ऐसे ही देखा करते। आपको भी एक दफ़ा मैं विश करना चाहूँगा कि आपका ये पहला शो है और आपने शो शुरू किया, अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करे आमीन। और आप बहुत सारे, मैं तो कहता हूँ 100-200 शोज करें इसके, ताकि मज़ा आए और एक नाम बने हमारा कि हाँ यार सुहेल बड़ा अच्छा शो कर रहा है। थैंक यू, थैंक You're यू, most welcome. थैंक यू जी व्यूअर्स। आई होप को आपको बहुत मजा आया होगा। उमैर खान लगारी के साथ चटपटी सी हमने बातें की और बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन भी किए, मीडिया के हवाले से भी, उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह हम पाकिस्तान की किसी और पर्सनैलिटी के साथ, शोबिज़ की भी हो सकती हैं, सियासतदान भी हो सकते हैं, किसी भी शोबे से हो सकते हैं, हम चाहेंगे कि आपकी मुलाकात उनसे करवाएं, उनके भी एक्सपीरियंसेस, उनके तजर्बात, उनको जो हर्डल्स आई और उसके बाद जो सक्सेस मिली, वो सारी स्टोरीज आपके साथ शेयर कर सके। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए गपशप विद सुहेल मिर्ज़ा।